अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए रेगुलर और पीरियोडिक एसएल सिस्टम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो प्रूफ करवाया था, ऑपरेटर एल एसोसिएटेड विद अ रेगुलर और पीरियोडिक सिस्टम इज सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट वाला जो प्रूफ था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे में से जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, उनमें से ये थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ भी चुके हैं। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, फंक्शन यू एक्स वी एक्स डिफाइंड ओवर ए बी आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन डब्ल्यू इज़ ऑर्थोगोनल। इस तरह से होंगे, ए से बी अगर कोई वेट फंक्शन डब्ल्यू है, देन यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। और ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए रेगुलर, अब हमने इसकी ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करनी है। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, हमने स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद करना है जैसे लिखी हुई है। इफ़ यू एम ऑफ एक्स एंड यू एन ऑफ एक्स आर सोल्यूशंस ऑफ ए रेगुलर और पीरियोडिक एसएल सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट eigen values lambda m and lambda n of the parameter lambda, then u m of x and u n of x are orthogonal with respect to the weight function r of x। ए से बी यू एम ऑफ एक्स एंड यू एन ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स सारे उन्होंने बता दिए हैं। इसके अंदर यू और जो यू एम और यू एन हैं, दो सोल्यूशंस उन्होंने ले लिए हैं रेगुलर और पीरियोडिक एसएल सिस्टम के, और उसके आइगन वैल्यूज़ भी उन्होंने दो बता दी हैं। और उसके बाद उन्होंने ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो, और इसके अंदर वेट फंक्शन जो है वो वेट फंक्शन उन्होंने आर ऑफ एक्स कहा है। तो जैसे इसके अंदर वेट फंक्शन हमारा डब्ल्यू था, तो यहाँ पे इसकी जगह आर आ गया और बाकी यू एम और यू एन आ गया। इन प्रूविंग दिस थ्योरम वी विल मेक यूज़ ऑफ द रिजल्ट डैट द एस एल ऑपरेटर। अच्छा जी, अब ये एस एल ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया था, एक एल ऑपरेटर होता है, अगर उसके साथ यू लग जाए तो अंदर यहाँ पे भी यू आ जाता है, यहाँ पे भी। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ए एक्स जो है वो ए से बी है विद द रेगुलर और पीरियोडिक एंड पॉइंट कंडीशंस इन ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। Now um of x and un of x are eigenfunctions of the operator L corresponding to the eigenvalues Lm एंड वो लैम्डा एम एंड लैम्डा एन। यानी कि यू एम ऑफ एक्स जो आइगन फंक्शन है उसकी जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा एम है, और यू एन ऑफ एक्स जो है उसकी आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा एन है। अब देयर फॉर वी मस्ट हैव, अब ये जो एल ऑपरेटर था, ये वाली डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी हुई है पिछली, मैं आपको जो मैंने डेफिनेशंस बताई थी उनके अंदर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है कि वी राइट अ रेगुलर और पीरियोडिक एसएल इक्वेशन इन द फॉर्म। आप रेगुलर और पीरियोडिक एसएल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसके अंदर एल जो है वो ये बताया हुआ है। तो ये रेगुलर और पीरियोडिक जो फॉर्म की ना पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है, और वो हम लोगों ने यहाँ पे भी, कि हम यहाँ पे भी रेगुलर और पीरियोडिक एसएल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो इक्वेशंस यूज होंगी भी ये विद रिस्पेक्ट टू यू एम हमारे पास ये बन जाएगी, और विद रिस्पेक्ट टू यू एन जो है वो हमारे पास ये वाली बन जाएगी, और जो वेट फंक्शन है वो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। देखें यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे वाई था तो वाई की जगह पे यू एम आ गया, और लैम्डा की जगह पे हमारा लैम्डा एम आ गया, और एन के लिए लैम्डा एन आ गया। नेक्स्ट देखें, बिकॉज ऑफ द ऑपरेटर एल बीइंग सेल्फ एडजॉइंट, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटर एल है वो एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो ये प्रूफ जो है हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, सेल्फ एडजॉइंट वाला, वो कि वो सेल्फ एडजॉइंट है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बराबर होंगी। नेक्स्ट अब हम लोग फर्दर इसको देखते हैं वो किस तरह से, कि देखें अब हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड ली, उसके अंदर एल यू एम ओ एम और जो यू एन है इसका इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो इनर इसके अंदर हमने हमारा जो एल यू एम था वो यहाँ से लेंगे, एल यू एम यहाँ से उसकी वैल्यू निकाले माइनस लैम्डा एम आर एक्स यू एम ऑफ एक्स, वो हमने यहाँ पे उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और साथ यू एन हमारा वैसे ही आ गया। इसमें से हमारे पास जो अब लैम्डा एम है वो एज ए कांस्टेंट एक तरह से है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इनर प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में जब डेफिनेशंस बताई थी तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि वो ये जो होता है सिमेट्रिक होता है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इस तरह इनर प्रोडक्ट बना हो तो उसके अंदर से हम वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है हमारा यू एम एल यू एन। अब इसके अंदर से भी सेम हमने एल यू एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल के पुट कर दी, और यहाँ से हमने माइनस लैम्डा एन को बाहर कॉमन ले लिया, दोनों की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब नेक्स्ट कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं बुक के अंदर, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ।
वो इस तरह से हैं कि जो इनर प्रोडक्ट अब हमने इसकी वैल्यू निकाली है और इसकी निकाली है, हमने दोनों को कर देना है माइनस, वो इक्वल टू 0। अब हमने जो इसकी वैल्यू निकाली है वो हमने यहाँ पे पुट की, माइनस ये वाला आ गया, और उसके बाद जब जो इसकी वैल्यू निकाली थी उसके साथ भी माइनस था, वो वाली सारी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, विच एंड इज़ इक्वल टू 0 होल इक्वेशन। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये सारी चीज़ हमारे पास बन गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब देखें आप यहाँ पे कि हम लोगों ने जब ये वाली चीज़ निकाली है ना, इसके अंदर से जब हमने माइनस ये इधर थी ना, यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पुट की है और यहाँ पे हमने एल की वैल्यू जो है वो इस जगह पे पुट की है, लेकिन ड्यू टू सिमेट्री हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमने माइनस लैम्डा एन को कॉमन ले लिया, दूसरा ये कि आर ऑफ एक्स को हम लोग इसके साथ भी लिख सकते हैं और इसके साथ भी लिख सकते हैं। और इसकी जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी वो ये थी, ये देखें, लीनियरिटी इनर प्रोडक्ट की, के एफ जी है और के को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे होल इनर प्रोडक्ट में से के को निकाल लिया कॉमन, लेकिन उसके बाद पहले के एफ के साथ था, लेकिन जब हम दोबारा अगर के को ले के जाएँ अंदर तो हम लोग उसको चाहें तो जी के साथ भी लिख सकते हैं। इसमें वो जो है ना वो कोई कन्फ्यूजन कोई मुश्किल बात नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी में है। तो इसी तरह हम लोगों ने इसके साथ भी किया कि आर इसमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू के साथ था, फर्स्ट के साथ था, तो हमने माइनस लैम्डा एन को कॉमन लेके तो हमने जो आर है उसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। और इसी तरह से जब हम लोगों ने ये वाली दोनों की वैल्यू सेम हो गई, इस वजह से तो हमने उसको कॉमन ले लिया और लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम हो गया। बुक के ऊपर भी मैंने यही सारा कुछ सॉल्व किया हुआ जो मैंने आपको रजिस्टर पर बता दिया। अच्छा, अब हमारी ये वाली चीज़ आ गई। अब हमारा जो निकला है ना वो लैम्डा एन माइनस लैम्डा एन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग लिख लें इधर, आप लोग चाहें तो इधर लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम ही लिख लें। बुक में मिस्टेक्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो हमारा निकला है लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम निकला है, उसके साथ ये इनर प्रोडक्ट। इसका जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो ए से बी है, अंदर जो वैल्यूज़ जितनी भी पड़ी हुई हैं उन सबको मल्टीप्लाई करवाया एंड इज़ इक्वल टू 0 हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या है कि अब अगर हम इसको इक्वल टू 0 करें, इसको अगर हम लोग इक्वल टू 0 करें तो लैम्डा एम इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा एन है, यानी अगर इसको लैम्डा एन, अब देखें आप ये देख लें कि हमारा लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम निकला, बुक वाला ने लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन लिखा है, तो हम अगर इसको एन और इसको एम भी कर देंगे ना तब भी यही कंडीशन बननी है, और अगर हम इसको एम ही रहने दें, इसको एन ही कर दें तो भी ये कंडीशन। लेकिन क्योंकि हम लोग ने सॉल्व किया है तो हमारा यहाँ पे n आया है, यहाँ पे m आया है, तो आप यहाँ पे n और यहाँ पे m कर सकते हैं। और आप लोगों ने बस कहना है कि अगर हम इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू 0 करें तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, जो कि असल में इक्वल नहीं है। एंड दिस सिस्टम इज़ रेगुलर, p ऑफ a, p ऑफ b, r ऑफ a, r ऑफ b आर नॉन ज़ीरो, देयरफॉर हम लोगों ने इस चीज़ को जो है वो ज़ीरो नहीं करना। तो हम लोगों के पास क्या कंडीशन होती है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, एक को अगर ज़ीरो नहीं कर सकते तो अगली पूरी कंडीशन क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। तो ये वाली पूरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, इक्वल टू 0, जो कि हमारी ऑर्थोगोनैलिटी को क्या कर रही है, प्रूफ कर रही है। और क्योंकि ये सेल्फर जॉइंट है तो अगर आर ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो या आर ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो, बात तो यही है, तब भी वैल्यू यही निकलनी है। और हमारी जो ऑर्थोगोनैलिटी थी उसके लिए यही था, उसकी डेफिनेशन भी मैं दोबारा बता देती हूँ, यही था कि दो फंक्शंस हैं और उनके साथ एक वेट फंक्शन है, उन सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका इंटेग्रल लिया जा रहा है जो कि 0 आए। इसी तरह से हमारे पास दो फंक्शंस थे ये वाले और उनके साथ वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स था जो कि इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारी कंडीशन जो है वो प्रूफ हो गई है, यानी कि ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ हो गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम था। नेक्स्ट हमारे पास लाग्रांज आइडेंटिटी है जो कि बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर्स के हवाले से, पास्ट पेपर्स में आई भी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये करेंगे। इस वीडियो के हवाले से स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं समझ आई वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।